जो हथियार है सबके बीच बांट दो, सर्वे के लिए जो वकील आता है उसे मार दो। ये लाइन हमारी या आपकी नहीं बल्कि संभल हिंसा के मास्टरमाइंड कहे जाने वाली की है। जी हाँ, यूपी के संभल जिले में भड़की हिंसा को लेकर अब एक एक कर कई खुलासे हो रहे हैं। बता दें कि दुबई में बैठे बड़े हथियार सप्लायर और हवाला ऑपरेटर शारिक साठा ने हिंसा में बड़ी भूमिका निभाई थी। ये खुलासा संभल पुलिस के हाथों गिरफ्तार हुए गुलाम शाह ने किया है, जो शारिक साठा का करीबी है। गुलाम ने बताया कि संभल से 23 नवंबर 2024 को एक फोन कॉल दुबई में बैठे शारिक साठा को किया गया था। दावा किया जा रहा है कि शारिक साठा के कई गुर्गे संभल में मौजूद थे। साठा ने अपने गुर्गों को हथियार सप्लाई करने को कहा था और कहा था कि सर्वे किसी हालत में नहीं होना चाहिए, वकील को मार दो। बता दें कि शारिक साठा संभल का ही रहने वाला है। उस पर 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। साठा दिल्ली से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर दुबई फरार हो गया था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक शारिक साठा दाऊद इब्राहिम गैंग से जुड़ा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूछताछ में खुलासा हुआ कि दुबई में बैठे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल और डी गैंग के बदमाश शारिक साठा के गुर्गों ने ही पुलिस और भीड़ पर गोली चलाई थी। गुर्गों की गोली से भीड़ में शामिल लोगों की मौत हुई थी, जबकि वकील को मारकर आरोपी बड़ा दंगा करवाना चाहता था। साथ ही में भीड़ में शामिल लोगों को मारकर पुलिस को बदनाम करने की साजिश थी, ताकि दंगा और भी ज्यादा भड़क जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको संभल हिंसा की कहानियों से रिकैप कराती हूँ। चलिए आपको बताती हूँ उस दिन आखिर क्या हुआ था। तो बात यह है कि संभल में स्थित जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर का दावा पेश करने के बाद जब 19 नवंबर को एडवोकेट कमिश्नर के साथ साथ टीम मस्जिद में सर्वे करने के लिए पहुंची थी, करीब 1 घंटे के सर्वे के दौरान ही भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। कुछ लोग मस्जिद के अंदर भी पहुंच गए थे। बाहर भी भीड़ लगी थी, लेकिन नमाज का समय बताकर लोग इल्लीगल रूप से अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे में रात का समय और भीड़ को देखकर सुरक्षा कारणों से भी सर्वे कार्य को स्थगित करना पड़ गया था। 24 नवंबर रविवार को सर्वे करने से पहले 30 नवंबर की शाम को ही मस्जिद के सदर और इंतजामिया कमेटी के सदस्यों से बात की गई। कोतवाली में बुलाकर इस बात पर सहमति बनी कि मस्जिद में ऐसे वक्त पर सर्वे किया जाए जब नमाज का समय ना हो और अतिरिक्त लोगों की उपस्थिति भी ना हो। एक दिन पहले शाम को बनी सहमति के बाद सुबह में जैसे ही सर्वे की टीम और पुलिस प्रशासन अपनी तैयारी के साथ मस्जिद में पहुंची, वहां पर पहले से ही 40 से अधिक लोग मौजूद थे, जिनके बारे में जब आपत्ति की गई तो बताया गया कि वह यहाँ पर धार्मिक गतिविधियों में नियमित रूप से करते हैं और उन्हें रोका नहीं जा सकता है। खास बात यह है कि यह 40 लोग मस्जिद में कब प्रवेश कर गए, इसकी भनक पुलिस और प्रशासन और इसके अलावा खुफिया तंत्रों को भी नहीं लगी। जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से आपत्ति की गई तो उन्हें वहाँ से बाहर निकाल गया। बावजूद इसके कुछ लोग अंदर रह गए थे। सर्वे का काम लगातार चल रहा था, लेकिन कुछ लोगों का दावा है कि जो लोग मस्जिद में अंदर घुसे थे, जैसे ही वह बाहर आए तो वह भीड़ में शामिल हो गए और इसके बाद भीड़ उत्तेजित होने लगी और फिर क्या हिंसा भड़क उठी, जिसमें 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसके साथ ही 29 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने फरहाना सहित 79 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन कोर्ट ने साक्ष्य होने के अभाव में 1 लाख रुपए के मुचलके पर फरहाना को रिहा कर दिया गया। चलिए अब आगे बताते हैं। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि दुबई में बैठे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल और डी गैंग के बदमाश शारिक साठा ने गुर्गे ने ही पुलिस और भीड़ पर गोली चलाई थी। गुर्गों की गोली से भीड़ में शामिल लोगों की मौत हुई थी। वहीं वकील को मारकर आरोपी बड़ा दंगा करवाना चाहता था। साथ ही भीड़ में शामिल लोगों को मारकर पुलिस को बदनाम करने की साजिश भी, ताकि दंगा भड़क जाए। आरोपी गुलाम ने कबूल किया कि शारिक साठा ने सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन की हत्या की जिम्मेदारी उसे सौंपी थी। पुलिस ने खुलासा किया कि आरोपी गुलाम के खिलाफ कई थानों में 20 से अधिक संगीन मामले में केस दर्ज है। खैर, अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि संभल हिंसा मामले में अभी और कितनों का कनेक्शन सामने आता है।